हेलो फ्रेंड्स, फिर से अपन एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। कैश बजट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, या फिर मैनेजमेंट ऑफ कैश अपन पढ़ेंगे। इस टॉपिक में दोनों एक ही टॉपिक है, नाम अपन अलग अलग लगा सकते हैं। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैश मैनेजमेंट या फिर कैश बजट। जैसे अपन नॉर्मल से समझते हैं, कोई भी बिजनेस सक्सेस कब होता है या कोई भी बिजनेस बढ़िया कब चलता है, जब उसमें रोटेशन जो होता है पैसे का वो प्रॉपर हो। प्रॉपर रोटेशन का मतलब प्रॉपर पैसा आए अपने पास, उससे अपन प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करके माल बनाएं, फिर अपन उसको बेचें, फिर वापस अपने पास कस्टमरों से जो कलेक्शन है वो प्रॉपर आए। इस चीज को बोलते हैं कैश बजट। कोई भी बिजनेसमैन जो माल बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर उसको बेचता है, कॉमन सी बात है आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, अगर आप माल कैश ही कैश में बेचना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। कस्टमर टूट जाते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट फैसिलिटी देने वाले बिजनेस है उनकी एक्सपेक्टेड सेल अंदाजा जो वो लगाते हैं और जो एक्चुअल होती है वो ओरिजिनल बात है कि वो ज्यादा ही होती है। तो अपने को भी क्रेडिट फैसिलिटी के बेस पर ही आपको माल बेचना पड़ता है। तो अगर क्रेडिट फैसिलिटी के बेस पर आप माल बेचेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिनको आपने क्रेडिट पर माल बेचा है उनसे अपना पेमेंट मिलेगा कब, वो ड्यू डेट कब होगी। जिस हिसाब से अपन अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ इस दिन को वो अपने को पेमेंट दे देंगे, उससे अपने पास पेमेंट आएगा, अपन उस दिन के बाद मैन्युफैक्चरिंग कर या जैसा भी पैसे का रोटेशन है वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे फॉर दैट एग्जांपल अपन क्या मानते हैं कि ठीक है, अपन ने जनवरी में 1 लाख का किसी को माल बेचा, 20% पेमेंट उस आदमी ने अपने को दे दिया, तो 20% तो आ गया। तो अपने लिए वो जो आदमी था, या अपन जिसको हिंदी में डेटर बोल सकते हैं, वो अपने लिए 80,000 का हो गया। तो अपने को पता होना चाहिए ना कि अपन ने जिस आदमी को उधार बेचा था तो उसको अपन 80,000 का पैसा जो अपने को उससे और लेना है वो कब लेना है। ये कब वाला जो ड्यूरेशन है, ये जब आप माल बेचते हैं इसको टेन्योर बोलते हैं। ये आप और उस पर्सन के बीच में उसी टाइम फिक्स हो जाता है कि 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, कैसा। मान लीजिए 2 महीने बाद फिक्स हो गया, तो ये फिक्स हो गया कि जनवरी का जो पेमेंट है वो आपको मार्च में मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ मार्च में मेरे को इतना कलेक्शन आएगा, तो मार्च में अगर मेरे को कहीं पेमेंट करना है तो वो रोटेशन जो पॉलिसी है वो प्रॉपर फॉलो हो जाएगी। इधर से पेमेंट आएगा और जिधर आपको पेमेंट करना है उधर पेमेंट चला जाएगा। इस चीज को बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। ज्यादा हैवी या कोई इतना ट्रिकी टॉपिक नहीं है, बस आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं वो 2 ही चीजें, बिजनेस में कहाँ कहाँ से रिसिप्ट होती है और कब कब रिसिप्ट हो रही है, इनका अंदाजा आपको प्रॉपर सही होना चाहिए, जिस हिसाब से आप पेमेंट का जो स्केल है वो मैनेज कर पाए। क्योंकि आपको पे भी करना पड़ता है, तो इसके लिए एक छोटा सा कैश बजट आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का होता है। ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक नहीं है, नोट्स में आपको इसकी डिटेल दे रखी है, आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो मेन लीड टॉपिक होता है वो 3 महीने का कैश बजट बनवाता है, कभी कभी 3 महीने का। एक कंपनी में ज्यादा लेंदी इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में फर्क हो जाता है। कम का अपन इसलिए लेते हैं, हर महीने बनाने का अपन ये नहीं रखना चाहते, इसलिए मिनिमम 3 महीने का कैरी करते हैं। कोई से भी 3 महीने क्वेश्चन में स्टार्टिंग करवा सकता है। अपन बेसिक मानते हैं कि ठीक है अप्रैल, मई, जून, अगर अप्रैल से अपन स्टार्टिंग करें तो एक अपने पास ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, जिसमें अपन पैसा आएगा तो जोड़ेंगे, जो पैसा जाएगा वो वापस माइनस कर देंगे। तो यहां से स्टार्टिंग होती है बेटा ओपनिंग बैलेंस। कैश का आपको एक ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर अपन एक रिसिप्ट्स डाल के हेडिंग लिखेंगे, पैसा अपने को कहाँ कहाँ से मिल सकता है बिजनेस में। बिजनेस में पैसा रिसिप्ट करने के लिए बहुत कम प्लेसेस होते हैं। अगर आप कैश में माल बेचते हैं तो कैश सेल्स कर सकते हैं, क्रेडिट में आपने माल बेचा है तो आपको कलेक्शन करना पड़ता है, क्रेडिट कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। अगर कस्टमर वर्ड यूज लेंगे तो कस्टमर, डेटर वर्ड यूज लेंगे तो डेटर। ये कलेक्शन पीछे माल बेचा था तो अप्रैल में मिल जाएगा, अप्रैल में माल बेचा था तो जितना भी टेन्यूर होगा उस हिसाब से आगे वो फॉरवर्ड होता जाता है। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, कोई आपकी शेयर कॉल मनी कहीं पर ड्यू है तो वो आपको और मिल सकती है। इसके अलावा बेसिकली बिजनेस में रिसिप्ट्स नहीं होती है, इनको अपन मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि कौन सा पैसा अप्रैल, मई, जून या जो भी टेन्योर अपने पास है वहां कितना कितना अपने को मिल रहा है। फिर इन सबका टोटल लगा लेंगे तो ये ए वर्ड से रेफर कर देंगे। ए वर्ड का मतलब टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड। नाउ द पेमेंट विल बी स्टार्टेड। पेमेंट बिजनेस में कहाँ कहाँ पर करने पड़ते हैं, ये इजी टॉपिक है। पेमेंट का अंदाजा लगाना आप सब समझते हैं कि पेमेंट कहाँ करने होंगे। अगर आप माल खरीदेंगे तो आप कैश में खरीदेंगे तो आपको कैश परचेज करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। कैश वर्ड का मतलब कैश परचेज हो या कैश सेल हो, उस महीने का उसी महीने में ट्रांजेक्शन होने को कैश परचेज या कैश सेल बोलते हैं। लेकिन क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज, इट मींस कलेक्शन एंड पेमेंट, दोनों ही ऑप्शन नेक्स्ट मंथ या प्रोसीडिंग मंथ से कैरी होकर आते हैं। तो कैश परचेज या फिर पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर्स। इसके अलावा अगर कोई आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं, कोई आपको ओवरहेड
पे करने हैं, कोई आपने फिक्स एसेट्स बाइंग करी है, मशीन अगर आपने इंस्टॉल करी है, तो उस तरीके से डिटेल आपको यहाँ बनानी पड़ती है। फिर आप ये पेमेंट साइड का जो कॉलम होता है इनका टोटल लगा लेते हैं। इसको अपन बी वर्ड से रेफर करते हैं। बी वर्ड का मतलब हो गया टोटल ऑफ पेमेंट साइड, ए वर्ड का मतलब हो गया टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड, उससे रेफर देंगे। फिर उसको अपन ए माइनस बी कर देंगे। इसको बोलते हैं अपन क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ द मंथ। क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ द मंथ, जो अप्रैल के मंथ का क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा वो ही मई वाले मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। फिर जब मई वाले मंथ का अपन यहाँ पर क्लोजिंग निकाल देंगे तो वही जून वाले मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, और ये जून का लास्ट हो जाएगा जो जुलाई के लिए कैरी कर देगा। इससे ये पता रहेगा अपने को, अंदाजा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा कि हाँ हर महीने के एंड में हमारे पास इतना कैश बैलेंस है, उस हिसाब से ही हम फ्यूचर के बिजनेस में जो एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग आप करते हैं। तो कुल मिलाकर प्लानिंग को सक्सेस बनाने का जो बेस्ट एलिमेंट है वो होता है कैश मैनेजमेंट। आप प्लानिंग कितनी भी अच्छी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस प्लानिंग में जो कैश एलिमेंट है उसका मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे, कब आ रहा है पैसा कब जा रहा है पता चले, देने वालों जिनको देना है वो तो आ गए अपने पास लेने के लिए, और जिनसे लेना है उनका आता पता ही नहीं है, तो इमेज भी खराब हो सकती है। इसलिए उस चीज को अपन मैनेज कर चलते हैं। ये टॉपिक है बेटा कैश बजट या कैश मैनेजमेंट। पीडीएफ में आपके पास लिंक भी है, क्वेश्चंस भी है, अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्रॉपर फॉर्मेट है, 3 महीने की जगह 4 का 6 का भी बनवा सकता है। रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड दोनों में कहां से कौन से महीने में पेमेंट आ रहा है, कौन से महीने में पेमेंट जाएगा, कौन से में आएगा, ये सब प्रॉपर जो अंदाजा है इस चीज को लगाते हैं अपन कैश मैनेजमेंट। समझ गए? ये प्रॉपर समरी है, नोट्स आप प्रॉपर पढ़िएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप निकालिए नोट्स में देखकर, अपन उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छाटिए उसको कि कितने महीने का क्वेश्चन करवा रहा है, क्या क्या डिटेल अपने पास बेसिक्स है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं जब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको बोल रहा है दिसंबर में जो आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर द 4 मंथ एंडिंग दिसंबर। दिसंबर से पहले जो 4 महीने आपके खत्म हो रहे हैं, इट मीन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 महीने का कैश बजट वो आपसे बनवा रहा है। कैश बजट सितंबर टू दिसंबर, कैश बजट सितंबर टू दिसंबर। अपन बेसिक जो अभी समझ रहे थे वो 3 महीने का था, यहाँ पर ये रोटेशन आपसे 4 मंथ का करवा रहा है, सितंबर टू दिसंबर। ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। कहाँ कहाँ से पेमेंट आएगा पहले वो देखेंगे। उससे पहले स्टार्टिंग होती है बेटा ओपनिंग बैलेंस। आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस चाहिएगा सितंबर के मंथ का। इन्फॉर्मेशन में दे रखा होता है हमेशा मैक्सिमम टाइम पे लास्ट जो पॉइंट होता है इन्फॉर्मेशन का वहां गिवन होता है। देखिए बैलेंस ऑफ कैश सितंबर में आपको दे रखा है 3000 रुपीज। कैश का बैलेंस जो है वो आपके पास 3000 है। अब अपन यहाँ रिसिप्ट्स की हेडिंग डाल देंगे, थोड़ी सी जगह रखकर अपन नीचे पेमेंट की हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर अपन एक लाइन रख लेंगे, ये टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ये हो जाएगा। फिर इस तरीके से अपन नीचे लाइन बना देंगे, ये पेमेंट का सर्कुलर आएगा, बी वर्ड हो जाएगा टोटल ऑफ पेमेंट साइड, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड। नाउ क्लोजिंग कैश बैलेंस ए माइनस बी, क्लोजिंग कैश बैलेंस ए माइनस बी। इस तरह का आपका फंडामेंटल टोटल चलेगा। अब एक बार डिटेल देख लीजिए टोटल क्या क्या अपने को इन्फॉर्मेशन में है क्या नहीं है, उस हिसाब से बेसिक आपको 4 मंथ की सेल गिवन है, एक्सपेक्टेड सेल, एक्सपेक्टेड परचेज। फिर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन है वर्कर जो है उनको आपको 3000 के हिसाब से लेबर पर मंथ देना है। डिविडेंड जो मतलब इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम जो है आपकी वो 500 रुपये आपको दिसंबर में ही मिलेगी। 1000 रुपये का आपने इनकम टैक्स एडवांस में पे किया है, 2500 रुपये का आपको डिविडेंड नवंबर में पे करना है, और बैंक बैलेंस आपका 3000 रुपीज है। तो देखो सेल का जो टॉपिक है उसमें कोई कैश सेल क्रेडिट सेल नहीं है, तो बेसिकली अपन मान लेंगे कि सारा माल कैश में ही बिका है क्योंकि कस्टमर वर्ड कहीं यूज नहीं है। तो बेसिकली आपको सेल का जो टॉपिक है वो रिसिप्ट के साइड का हो गया, ऊपर से देखते जाए परचेज का जो टॉपिक है वो पेमेंट साइड का हो गया। तो पहले अपन यहाँ लिखते हैं सेल्स। एज्यूम कर रहे हैं अपन की सारी सेल और सारी परचेज जो है वो कैश ही होगी क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्लाइंट का नाम आपको गिवन नहीं है। सेल सितंबर में जो सेल के थ्रू आपने रिसिप्ट करी होगी वो 25,000 की करी होगी, 30,000 की आपने अक्टूबर में करी, 22,500 की आपने इसमें करी और 40,000 की आपने दिसंबर में कर दी। ऐसे ही जब परचेज करा होगा आपने तो पेमेंट किए होंगे
तो परचेज जो आपका पैसा खर्च हुआ है बेटा वो हुआ होगा 16,000 सितंबर में, 30,000 रुपए अक्टूबर में, 35,000 रुपए इसमें और 22,500 इसमें। अब फर्स्ट नंबर जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें लिख रहा है कि लेबर जो अपनी जो वर्कर्स हैं उनको आपको 3,000 रुपए पर मंथ का पेमेंट करना है। लाइन को पढ़ के पता कर सकते हैं कि वो इसका टॉपिक है या वो इसका टॉपिक है। लेबर आप पे कर रहे हैं 3,000 रुपए पर मंथ, तो चारों में आपको 3,000 रुपए पे करने हैं। जस्ट नीचे वाला डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको मिलेंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है वहां से आपको कुछ पैसा मिलेगा, 500 रुपए मिलेंगे केवल। लेकिन वो केवल 500 रुपए पर मंथ नहीं है, ढंग से पढ़िए। 500 रुपए जो आपको मिलेंगे वो पूरे दिसंबर में ही मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम मिल रहे हैं अपने को, अपन पे नहीं कर रहे, और वो केवल दिसंबर में ही मिल रहे हैं 500 रुपए। फिर जस्ट अपन उसके बाद देखते हैं इनकम टैक्स अपने को पे करना है 1,000 रुपए दिसंबर में, पर मंथ नहीं है। इनकम टैक्स पे करवा रहा है वो आपसे 1,000 रुपए इनकम टैक्स दिसंबर में पे करा रहा है बेटा, वो भी 1,000 रुपीज। और जस्ट उसके बाद एक और डिविडेंड, नाउ इट्स टाइम टू पे डिविडेंड जो आपको पे करना है 2,500 रुपए पे करना है केवल नवंबर में। 2,500 रुपए का डिविडेंड देना है आपको नवंबर में। डिविडेंड 2,500 रुपए आपको पे करना है नवंबर में। इसके अलावा आपको कोई कैलकुलेशन गिवन नहीं है किसी भी तरह की। अब आप केवल बैलेंसिंग कर हर मंथ का बैलेंस क्लोजिंग निकाल लेंगे। नाउ देखो अपन सितंबर की रिसिप्ट साइड जोड़ते हैं तो 25 और 3 28,000, 28,000 आपका केवल सितंबर का रिसिप्ट है। 16 और 3 19,000 जो है आपका पेमेंट हो गया। 28 में से 19 आप माइनस कर देंगे, 9,000 क्लोजिंग बैलेंस आपका बन जाएगा। ये जो 9,000 होगा ये नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग हो जाएगी, ये नेक्स्ट मंथ की आपकी ओपनिंग हो जाएगी 9,000। तो अब अक्टूबर का अपना जो रिसिप्ट का टोटल होगा वो 39 हो जाएगा और 33 आपका पेमेंट का टोटल है। 39 में से 33 लेस करेंगे, 6,000 आपका इसका बनेगा। 6,000 आप ऊपर लेके जाएंगे, 22 और 6 28,500 टोटल लगाकर पेमेंट ही माइनस कर रहे हैं, उसके अलावा अपन कुछ नहीं कर रहे। 28,500 यहाँ पर देखिए 35,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, 40,500 रुपए आपका ये अमाउंट है। उसमें से आप 28,500 माइनस करेंगे, नेगेटिव आएगा बेटा 12,000 रुपए। नेगेटिव 12,000 ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अपन 40,500 माइनस नेगेटिव 12,000, तो ये आपका रहेगा 28,500। तो ये है आपके पास 22,500 प्लस 3,000 प्लस 1,000, तो ये है आपके पास 26,500। आप माइनस कर देंगे, नेट जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग कैश जो आपके पास अवेलेबल होगा वो केवल 2,000 रुपए अवेलेबल हो पाएगा। समझ गए बात को? ढंग से देखिएगा एक एक टॉपिक की, सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बेसिक है उस चीज में, उसके बेस पर आप इस चीज को कर पाएंगे। समझ गए? 4 महीने की डिटेल बोली थी, जो 4 महीने के कॉलम अपन ने डिजाइन किए, रिसिप्ट में जितना टोटल था वो लगाया, पेमेंट का लगाया, बैलेंसिंग कर उस चीज को इजी कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था अपन ने बिल्कुल इजी वाला लिया है। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर जब अपन चलेंगे तो थोड़े से ट्रिकी कलेक्शन, क्रेडिट सेल वाले टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप पढ़े ढंग से, पहले 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, ढंग से आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, कितने मंथ का डिटेल है, जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, बैक जाकर वापस देखिए क्या डिस्क्रिप्शन है, तब जाकर आप प्रॉपर क्लियर कर पाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, कितने महीने का बनवा रहा है, पढ़ा होगा आपने, ऊपर से फर्स्ट टाइम में लिख रहा है अप्रैल टू जून। आपको केवल 3 महीने का डिस्क्रिप्शन बनाना है, 3 से ज्यादा नहीं चाहता है वो यहाँ पर। और अप्रैल के मंथ में आपको ओपनिंग कैश बैलेंस की बने 50,000। तो कैश बजट अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा जिससे आगे वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प मिले। अप्रैल टू जून कैश बजट, अप्रैल टू जून, केवल 3 महीने का डिस्क्रिप्शन है। ये पे साइड अपन वर्किंग नोट के लिए छोड़ देते हैं। अप्रैल, मई एंड जून, ध्यान समझिएगा बेटा इस क्वेश्चन को, इसमें कलेक्शन वाले, क्रेडिट सेल वाले जो कंटेंट है वो काम आएंगे। अपने यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। जो आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है
वहां से आप लिखेंगे कैश बैलेंस। देखिए फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है 50,000 रुपए आपको ओपनिंग कैश गिवन है अप्रैल के मंथ में, 50,000 रुपए ये गिवन है। यहाँ अपन रिसिप्ट की साइड बनाते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था आपने, थोड़ा सा प्लेस रखकर अपन इस तरीके से लाइन कर देंगे। ये रिसिप्ट का जो डेटा होगा वो यहाँ लिख लेंगे, पेमेंट की साइड अपन बनाएंगे इस तरह का, पेमेंट का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। पेमेंट को बी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी समझा था आपने। और यहाँ पर अपन क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालेंगे ए माइनस बी करके, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखिए नीचे क्या क्या डिटेल है। सेल गिवन है, ऑब्वियसली बात है सेल का टॉपिक रिसिप्ट साइड का हो गया। परचेज, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, तीनों टॉपिक पेमेंट से रिलेटेड हो गए। परचेज भी पैसा देंगे आप, वेजेस में भी देंगे और एक्सपेंसेस में भी देंगे। इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे फर्स्ट नंबर टॉपिक, जो परचेज अपन कर रहे हैं उनको अपन 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल लाइन, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं। जो परचेज अपन कर रहे हैं उनको अपन 2 महीने बाद पे कर रहे हैं। इसका मतलब जनवरी का जो पेमेंट है वो फरवरी और मार्च, अपन उनको जो पेमेंट कर रहे हैं वो 2 महीने बाद अपन उनको पे कर रहे हैं। तो 2 महीने जब उनके पूरे हो जाएंगे तब अपन उनको पे कर देंगे। जनवरी का जो पेमेंट है वो अपन डिले कर देंगे। जैसे परचेज में देखिए फरवरी का जो पेमेंट है वो ऑब्वियसली बात है अपन फरवरी और मार्च को छोड़कर अप्रैल में पे करेंगे। तो फरवरी का जो पेमेंट है वो अपन अप्रैल में पे कर देंगे। तो देखो फरवरी में अपना कितना है, 80,000 की अपन ने परचेज करी थी। तो यहाँ पर पहले परचेज का कॉलम बनाएंगे, परचेज पेड। फरवरी में अपन ने 80,000 की परचेज करी थी, जिसका पेमेंट अपन ने फरवरी में भी नहीं किया, मार्च में भी नहीं किया, अप्रैल में कर दिया। तो अपन अप्रैल का कॉलम बना रहे हैं, तो अप्रैल में जो पेमेंट गया होगा वो फरवरी वाला गया होगा। तो 80,000 का पेमेंट अपन अप्रैल में करेंगे। ऐसी जस्ट इसके बाद 1 लाख रुपए जो मार्च में आपने खरीदा था उसका पेमेंट मार्च में भी नहीं हुआ, उसका पेमेंट अप्रैल में भी नहीं हुआ, उसका पेमेंट मई में हुआ। तो मई में जो आपका बैंक बैलेंस है, कैश जो कम हुआ होगा वो 1 लाख से हो गया होगा। अप्रैल में जो आपने 104 का अप्रैल में भी पे नहीं हुआ होगा, मई में भी नहीं हुआ, लेकिन वो पेमेंट 2 महीने बाद का मतलब जून में हो गया होगा 104। ये तो हो गई आपके परचेज। जैसे मई का जो पेमेंट है वो कब होगा बेटा, मई जून को छोड़कर जुलाई में। जून का जो पेमेंट है वो कब होगा, जून जुलाई को छोड़कर अगस्त में। तो जब ये कॉलम बनेंगे तब वहां पर वो डेटा पुट हो जाएगा। इस तरीके से परचेज का कॉलम आपने पूरा बना दिया। इसके अलावा देखिए एक्सपेंसेस और वेजेस के लिए वो 1 महीने का डिले बोल रहा है। एक्सपेंसेस और वेजेस के लिए 1 महीने का डिले। इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी का पेमेंट फरवरी में, फरवरी का पेमेंट मार्च में। 1-1 महीने का डिले कर दीजिए वेजेस पेड में, वेजेस पेड एंड एक्सपेंसेस पेड। बिल्कुल इजी सा बोला है। 1 महीने का आपको टोटल डिले करना है, 1 महीने से ज्यादा का आपको डिले नहीं करना है। देखिए वेजेस में जो आपको पे करना है 1 महीना, फरवरी का पेमेंट करना है आपको मार्च में। तो मार्च का तो कॉलम ही नहीं बना रहे अपन, तो मार्च का पेमेंट अपने को करना है अप्रैल में। मार्च का पेमेंट अप्रैल में करने का मतलब हो गया बेटा 16,000, और अप्रैल का पेमेंट करेंगे मई में 18,000, और मई का पेमेंट आप करेंगे जून में 20,000, और जून का पेमेंट कब करेंगे बेटा, जुलाई में। तो जुलाई में जब करेंगे तो जुलाई का कॉलम बनाएंगे जब वहां कैरी हो जाएगा। सेम यही सिनेरियो आपको एक्सपेंसेस में रखना है। मार्च का पेमेंट होगा अप्रैल में, मार्च का पेमेंट अप्रैल का मतलब 14,000, फिर अपना अप्रैल का पेमेंट 14 भी है तो मई में भी 14 ही होगा, और 16। ये तो हो गया आपका पेमेंट वाला साइड। आपने परचेज पूरा कर दिया, वेजेस पूरा कर दिया और एक्सपेंसेस कर दिया। परचेज में 2 महीने का गैप लगवाया था तो जनवरी का पेमेंट मार्च में कैरी हुआ, वेजेस एंड एक्सपेंसेस में 1 महीने का कैरी कराया, तो 1-1 महीने बाद अपन ने उनको लिख दिया। अब सेल का अपने लिए मेन चीज रहता है, उससे पहले आप पॉइंट नंबर 4 कर लीजिए, जिससे सेल जो है वो केवल 1 पॉइंट रह जाएगा। इनकम टैक्स आपको पे करना है जून में 50,000। लास्ट क्वेश्चन में भी टॉपिक आया था इनकम टैक्स। स्पेशलाइज्ड बोल रहा है कि जून में ही आपको पे करना है, तो जून में ही अपन 50,000 का पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा अब केवल 1 पॉइंट बचता है अपने पास सेल का। पढ़े पॉइंट नंबर 2, 25% ऑफ सेल, 25% ऑफ द सेल इन कैश, और बाकी के जो सेल है वो 1 महीने बाद हम कलेक्ट करते हैं। मतलब हमने जिनको माल बेचा है, जैसे मान लो किसी का 100 रुपए का माल है, तो 100 रुपए में से 25 रुपए तो हमने उससे अभी ले लिए, बाकी 75 रुपए भी हमें उससे लेने हैं। तो 75 हम उससे कब ले रहे हैं, 1 महीने बाद। तो इस तरीके से अपने को 2 अलग अलग टुकड़े बनाने पड़ेंगे। तो देखो वर्किंग नोट में बनाएंगे बेटा, पहले यहाँ सेल, यहाँ देखो मंथ लिखेंगे, और यहाँ सेल का डेटा लिखेंगे। सबसे मेन चीज मंथ, देखो अपने पास जो स्टार्टिंग से गिवन है बेटा वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जितने जितने रुपए की सेल है, जैसे देखिए यहाँ पर आपकी सेल जो है वो 1,40,000 की है, यहाँ सेल जो है वो 160 की है, यहाँ जो सेल है वो है बेटा 184 की, यहाँ है सेल आपकी 2 लाख की,
और यहाँ है सेल अपनी 240 की। अब इस सेल को पहले अपन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 25% अलग पार्ट कर देंगे और 75% अलग कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। अपने आप पता चल जाएगा कि कब का पैसा अपने को कब मिल रहा है। कैश सेल अपनी कितने परसेंट है, 25 है सर। ऑटोमेटिक क्रेडिट कितनी बच गई बेटा, 75। अब देखो फेब में कितनी सेल थी, 140, इसका 25% तो कैश हो गया, 35,000 कैश, 105 क्रेडिट। मतलब जो फरवरी में अपन ने 1,40,000 का माल बेचा था उसमें से 35,000 रुपए तो अपन फरवरी में ही लिया है, बाकी के 1,05,000 के लिए अपन ने उसको कह दिया कि बाद में देगा। तो बाद में जो डील अपनी हुई उसकी अपने बीच में हुई 1 महीने बाद। इसका मतलब फरवरी का जो पेमेंट है वो बाकी का जो पैसा था वो 1 महीने बाद का मतलब मार्च में अपने को मिलेगा। ऐसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखो, 160 का 25%, 40,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। ये है आपके पास 184 का 25% आप करेंगे, 46,000 आपका यहाँ पर अमाउंट है और 1,38,000 क्रेडिट में जाएगा। ऐसे ही आप 2 लाख का करेंगे 25% के हिसाब से तो 50,000 रुपए आपके हो जाएंगे और 150 हो जाएंगे। यहाँ पर करेंगे तो 60,000 आपका ये हो जाएगा और 180। इनमें से जो कैश सेल है अप्रैल मई जून की वो तो आप एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि वो तो उसी महीने में मिल जाएगी जिस महीने में आपने माल बेचा है। फरवरी के 35,000 फेब में मिले होंगे, मार्च के 40 मार्च में मिले होंगे, तो वो कॉलम बन चुके होंगे। हमें अभी अपने अप्रैल मई जून का बनाना है। तो अप्रैल मई जून में जो कैश सेल्स हो रही है वो हो रही है बेटा 46,000, 50,000 एंड लास्ट 60,000। अब जो मेन टॉपिक है वो है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए क्या बोला सर उसने, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद का मतलब रिसीव इन मंथ। यहां देखिए मेन चीज, रिसीव इन मंथ। फरवरी का जो पेमेंट है क्रेडिट सेल का वो 1 महीने बाद, मतलब ये जो पेमेंट है ये अपने को कब मिलेगा, मार्च में। मार्च का जो पेमेंट है वो कब मिलेगा, अप्रैल में। अप्रैल का जो पेमेंट है वो कब मिलेगा, मई में। मई का पेमेंट कब मिलेगा सर, जून में। और जून का पेमेंट कब मिलेगा, जुलाई में। अपन कौन से 3 महीने का बजट बना रहे हैं, अप्रैल मई एंड जून। तो अप्रैल मई जून में कलेक्शन कौन सा हो रहा है, ये वाला। 1-1 महीने बाद अपने को वो पेमेंट मिल रहा है। फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में। तो अपने को अप्रैल में कौन सा वाला पेमेंट मिलेगा, मार्च वाला। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाले तीनों पॉइंट जो है अपने वो कलेक्शन में डालेंगे। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 1,20,000, 1,38,000, 1,50,000, सॉरी अपन ने इंडिविजुअल लिखे 1,20,000, 1,38,000 और 1,50,000। ये अपना डेटा पुट हो गया है। अब केवल बैलेंसिंग करनी है, रिसिप्ट का टोटल और पेमेंट का टोटल माइनस करके। देखिए 50,000, 46,000 एंड 120, 216, 80,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, 1,110, 80, 16। अब देखो इसका बैलेंस कर लीजिए, 216 माइनस 1,110, तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस बचेगा 106। अब ये जो अप्रैल का बैलेंस होगा इसको अपन मई में ओपनिंग लिख देंगे। यही आपने सीखा था कि जो अप्रैल का बैलेंस क्लोजिंग होगा वो आप मई में कैरी कर पाएंगे। अब देखो मई का टोटल आप लगा लीजिए, 106 प्लस 50,000 प्लस 1,38,000, तो 2,94,000, 1,00,000 रुपीज, 18,000 रुपीज एंड 14,000 रुपीज। पेमेंट का साइड है आपका केवल 132, माइनस कर दीजिए 294, तो आपका बैलेंस बचेगा 1,62,000। 162 का आप ऊपर कैरी कर दीजिए, जून का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा आपका 162। फिर 162 के बेस पर आप जून का टोटल लगा लीजिए, 162 प्लस 60,000 प्लस 1,50,000 रुपए, तो 3,72,000। पेमेंट साइड 104 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 50,000। पेमेंट वाली साइड है बेटा 1,90,000, माइनस कर देंगे 372। ए माइनस बी पूरा लिखा हुआ है सामने, कि कोई इशू नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। आती है तो वापस देखिए वीडियो को,
जिससे आप समझ पाएंगे। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1,82,000। इससे ये पता रहेगा बिजनेस को कि हाँ हमें इस महीने के एंड में इतना बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। उस हिसाब से हम हमारा जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है बिजनेस में, कोई ऑर्डर, टेंडर, प्राइस, मशीन बाय कुछ भी करना है तो उस हिसाब से आप वो बाइंग कर पाएंगे। अप्रैल के मंथ में सर इतना बैलेंस है तो अप्रैल के इस बैलेंस के हिसाब से आगे की फ्यूचर प्लानिंग अपन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहीं पर उस चीज को करेक्ट किया जा सकता है। ये चीज होता है बेटा कैश मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लिया, विदाउट एनी अपन ने कोई क्रेडिट कंसेप्ट डाला। इस टॉपिक में अपन ने सेल के अंदर क्रेडिट कंसेप्ट डाला। 25% एट द टाइम पेमेंट रिसीव करेंगे, 75% के लिए ड्यूरेशन छोड़ दी, 1 महीना 2 महीना कितना भी, जो भी क्वेश्चन में आएगा। परचेज में अपन ने कोई कैश कंसेप्ट नहीं डाला, परचेज का पूरा पेमेंट अपन ने 2 महीने बाद डिले करा। 2 महीने का मतलब क्या हुआ, जैन का पेमेंट मार्च में, जैन का जैन में होता तो सेम मंथ हो जाता है, 1 महीने का मतलब होता है नेक्स्ट वाले में और 2 का उसके अगले वाले में। इस तरीके से ये टोटल अपन ने कंसेप्ट लगाया जिसका अपन ने 3 महीने का एक अच्छा सा बजट बनाया। समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो 5-7 मिनट जितने का क्वेश्चन था पीछे जाकर वापस देखिए, धीरे धीरे साथ में नोट्स को रखकर समझिए। 3rd नंबर क्वेश्चन पर अपन कैरी कर रहे हैं, ढंग से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3rd जब तक मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3rd, ढंग से पढ़िए। कितने महीने का अपने से डेटा बनवाना चाह रहा है, क्या डिटेल है अपने पास, सबसे मेन चीज पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फॉरकास्टिंग, कैश बजट बनाना है आपको 3 महीने का जो दिसंबर में एंड हो रहे हैं। इट मीन्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने का आपसे वो कैश बजट बनवा रहा है। कैश बजट अक्टूबर टू दिसंबर, ढंग से देखिएगा, अच्छा कंटेंट है, काम आएगा। वर्किंग नोट भी काफी अच्छे हैं, वो प्लेस अपन वर्किंग नोट के लिए रख रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। पहले आपको चाहिएगा इसमें ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस देखिए, कैश का जो स्टार्टिंग में अक्टूबर में आपको गिवन है वो 1 लाख रुपए गिवन है। कैश का आपका बैलेंस जो गिवन है अक्टूबर में वो 1 लाख रुपए है। फिर अपन रिसिप्ट्स की हेडिंग डालकर थोड़ी सी इस तरीके से रख लेंगे जिसको अपन ए वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेमेंट को अपन थोड़ा सा बी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। पेमेंट थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए इसको लेंथी कर देते हैं थोड़ा सा। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकाला करते हैं, क्लोजिंग कैश बैलेंस ए माइनस बी, क्लोजिंग कैश बैलेंस ए माइनस बी। अब एक एक करके पॉइंट पढ़िए, क्या डिटेल अपने को गिवन है, कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस है। देखिए सेल का टॉपिक है, कैश सेल भी आपको गिवन है, क्रेडिट सेल भी आपको गिवन है, कितना इजी कराया हुआ है। परचेज भी आपको गिवन है, अदर एक्सपेंसेस भी आपको गिवन है, और ऊपर लिखा हुआ था सैलरी एंड वेजेस आपको इतनी पे करनी मंथली और इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले देखो सैलरी एंड वेजेस दिख रहा है तो पहले आप वही कर लीजिए, सैलरी एंड वेजेस मंथली पे करा रहा है आपसे 40-40 हजार रुपए। तो अक्टूबर में भी आप पे करेंगे, नवंबर में भी पे करेंगे, दिसंबर में भी पे करेंगे। ऐसे ही आप इंटरेस्ट के लिए आपको बोल रहा है कि नवंबर में ही इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो इंटरेस्ट आप पे कर दीजिए नवंबर में। इंटरेस्ट आपको पे करना है बेटा नवंबर में केवल 20,000। ऐसे ही आपको कैश सेल्स गिवन है तो कैश सेल पहले आप ऊपर लिख दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, जो आपने माल बेचा है। कैश सेल का मतलब है आपका 4,80,000 आपने यहाँ रिकवर कर दिए, 560 कैश सेल अपन सिमिलर मंथ के लिखते हैं बेटा, अक्टूबर से लिखेंगे, अक्टूबर का कॉलम था अपना। अक्टूबर में देखिए कैश सेल आपके पास थी 560 की, 608 की और 4,84,000 की, ये कैश सेल हो गई। ऐसे ही आपको क्रेडिट सेल है, ऐसे ही आपको परचेज है। अब नीचे देखिए क्रेडिट सेल जो है वो 50% जिस महीने में माल बेचा जाता है उसी महीने में अपन ने रिकवर कर लिया, और बाकी जो 50% है वो उसके अगले महीने में रिकवर हुआ। लेकिन जो क्रेडिट सेल कलेक्शन अपन कर रहे हैं अगर वो उसी महीने में मिलता था तो 5% अपने को डिस्काउंट मिलता है। अगर क्रेडिट सेल का जो 5% है अपने को, देखो पढ़ो बेटा ढंग से, क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड 15% इन द मंथ ऑफ सेल्स आर मेड एंड 50% इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग। कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल एट सब्जेक्टेड एट 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। अगर उसी महीने में आप ले पाते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, और नहीं ले पाते हैं तो बाद में जो बचा हुआ पैसा है उसमें मिल जाएगा। ऐसे परचेज के लिए कोई लाइन है, लेकिन परचेज का टॉपिक बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन क्रेडिट सेल के कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ढंग से देखिएगा बेटा, क्रेडिट सेल का टॉपिक 4 महीने की डिटेल है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है। सितंबर, अक्टूबर
नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ पहले इनकी अमाउंट लिखते हैं अपन को, कितनी कितनी क्रेडिट सेल है। 4 लाख रुपए की क्रेडिट सेल जो है आपको सितंबर में है बेटा। 3,20,000 का जो अमाउंट है वो अक्टूबर में है। 560 जो आपको दे रखा था वो नवंबर में है, और 4,80,000 जो है वो दिसंबर में। अब अपने को क्वेश्चन में कितनी इजी लाइन थी, जो क्रेडिट सेल है उसका 50% 50% उसी महीने में लेंगे और 50% अगले में लेंगे, लेकिन जो पहले वाला 50% होगा उसमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब जो सितंबर का मंथ का जो अमाउंट है वो सितंबर और अक्टूबर में आधा आधा हो जाएगा, लेकिन जो सितंबर वाला हाफ होगा उसमें कितने परसेंट कम हो जाएगा बेटा, 5%। इसका मतलब देखो ये जो 4 लाख रुपए अपने पास, इसके 2 लाख रुपए सितंबर में और 2 इसके आगे लिखते हैं बेटा, 2 लाख रुपए सितंबर में और 2 लाख रुपए अक्टूबर में मिलेंगे। ये लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई थी, विदाउट डिस्काउंट पढ़ी अपन ने कि जितना अमाउंट है उसका आधा उसी महीने में, आधा अगले महीने में, लेकिन जो पहले वाला आधा है उसमें से अपने को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, 5%। मतलब ये जो अमाउंट है इसमें से ऑटोमेटिक कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 5। वो अपन कैलकुलेशन में कर देंगे। वही चीज आप यहाँ देखिए, 3,20,000 जो है आपके पास, उसके भी आप 2 पार्ट करेंगे। 1,60,000 जो है आपको ये तो मिलेगा बेटा अक्टूबर में, और 1,60,000 जो है वो आपको मिलेगा नवंबर में। अक्टूबर का आधा अक्टूबर में, आधा नवंबर में, लेकिन जो पहले वाला हाफ है उसमें से अपने को कितना कम करना पड़ेगा, 5%। समझ गए। अब देखो जैसे नवंबर में कितना अपना 560 है, 560 का 280 जो है वो मिल जाएगा अपने को नवंबर में, और 280 जो है बेटा वो मिलेगा दिसंबर में। लेकिन ये जो 280 है इसमें से कितना कम होएगा, 5%। और दिसंबर का जो आपका 480 का डेटा है, 480 में से 240 जो है ये मिलेगा आपको दिसंबर में, और 240 जो है ये आपको मिलेगा जैन में। लेकिन ये जो 240 है इसमें आपको कितना कम करना पड़ेगा, 5%। ये अपना कैलकुलेशन हो गया। वापस बोल रहा हूँ, सेल का जो डेटा है उस डेटा को 50 और 50 अगले और सेम मंथ में लिखना है। तो जो सेम वाला है उसमें 5% का डिस्काउंट अपने को लगाना है। अब आप इस पूरी डिटेल से देखिए कि अक्टूबर में आपको टोटल कितनी रिसिप्ट हो रही है। अपन यहाँ लिखते हैं, जिससे अपने आप समझ जाएंगे। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अक्टूबर में देखिए ढंग से अपने को कितनी रिसिप्ट हो रही है बेटा। 2 लाख तो ये तो अपना काम का ही नहीं हुआ, सितंबर का कॉलम ही नहीं बनाना। 2 लाख तो आपको यहाँ मिल रहे हैं, और 160 आपको एक मिल रहा है, लेकिन आपको उसमें कितने परसेंट डिस्काउंट काटना है, 5%। इसका मतलब अपन कैलकुलेशन करें, 1,60,000 माइनस 5%, तो ये तो 152 रह जाएगा, प्लस 2 लाख रुपीज। तो अपना जो अक्टूबर का कलेक्शन होगा बेटा वो हो जाएगा 3,52,000 रुपीज। कौन कौन से लेके आए अपन, 2 लाख ये पूरा, और इसका 5% कम करके जो अमाउंट था वो। अब नवंबर में कौन सा कलेक्शन होगा बेटा अपना, 160 ये पूरा, और 280 जो अपने पास डेटा है उसमें से अपन 5% कम कर देंगे, प्लस अपना 160 का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। तो अपना नवंबर में कलेक्शन हो जाएगा बेटा 426। दिसंबर में कौन सा कलेक्शन होगा सर, 280 तो अपना ये हो गया, और ये 240 में से 5% कम करके। $508। इस तरीके से अपन पूरा कलेक्शन जो नोट है वो समझ पाएंगे। रिसिप्ट्स इन मंथ, ये आपको समझने के लिए मैंने पूरा समझा दिया है। सेल के डेटा को 2 टुकड़ों में कन्वर्ट किया गया, आधा और आधा। जो आधा है पहले वाला जो आधा है उसमें 5% कम करना है, जो बाद वाला है वो पूरा रखना है। ऐसे ही आपको देखो लास्ट एक जो टॉपिक करते हो सर, परचेज। लास्ट 2 लाइन देखिए, क्रेडिटर पेमेंट रिसीव फॉलोइंग मंथ। क्रेडिटर इज टू बी पेड 10% कैश बेसिस पर, और बाकी का जो पेमेंट है वो आपको 1 महीने बाद करना है। बिल्कुल सिंपल सा है कि क्रेडिटर का जो पेमेंट है, मतलब परचेज जो है वो 10% तो कैश करनी है, और बाकी जो 90% है वो अपने को 1 महीने बाद लेके जानी है। परचेज की जो लाइन है उसको अपन इस तरीके से बनाए, पहले अपन यहाँ पर मंथ लिख देंगे, फिर यहाँ अपन अमाउंट लिख देंगे, फिर देखते हैं क्या करना है उसको 10 और 90% के बेस पर। यहाँ लिखेंगे कैश परचेज 10% और क्रेडिट परचेज 90%। अब देखिए मंथ पे अपन पहले स्टार्टिंग करते हैं। परचेज अपने को सितंबर से गिवन है, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये
दिसंबर। अमाउंट अपने पास गिवन है बेटा 6,40,000, 6,80,000, 9,60,000 और 7,20,000। अब अपने को क्या बोला था, 10% परचेज तो अपन कैश में करते हैं, इसका मतलब 90% अपन उधार में ले रहे हैं, एक महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो देखिए 10% का मतलब हो गया 6,40,000 का, तो 10% हो गया 64,000, बाकी 90% आपने इधर लिख दिया। इनका पेमेंट उसी महीने में होता है, उसका पेमेंट एक महीने बाद करते हैं। ऐसे देखिए 680 का 10% जो है वो 68,000 हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग है वो 612 हो गया। ऐसे ही 960 जो आपके पास डेटा है उसका 10% 96,000 हो गया, और बाकी जो डेटा है वो 8,64,000 हो गया। 720 माइनस 10% डेटा जो है वो 648 हो गया आपका, और 720 आपकी कैश हो गई। पेमेंट इन मंथ, एक महीने बाद आप पे कर रहे हैं। एक महीने बाद पे करने का मतलब जो सितंबर का अमाउंट है वो कब पे करेंगे बेटा, अक्टूबर में। ये वाला पेमेंट अक्टूबर में, अक्टूबर का पेमेंट कब देंगे बेटा आप, नवंबर में, इसका पेमेंट आप दिसंबर में, और इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में जनवरी में। कैश तो वही रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये पेमेंट आपकी जेब से जाएगा, और पेमेंट पुराना कलेक्शन जो आप पेड कर रहे हैं उसके नाम पे जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कैश परचेज वो आपने करा 68,000, 96,000 और 72, और क्रेडिट पेड टू सप्लायर, जो आपने सप्लायर को पे करा है वो आपने पे किया है बेटा 5,76,000, 6,112,000 और 8,64,000। जो आगे के महीने के बनेंगे तब वहां का डेटा कैरी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी एक अदर एक्सपेंसेस का भी टॉपिक था, देखिए आपने लास्ट में लिखा हुआ है, उसके लिए अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अदर एक्सपेंसेस की, तो जितना है वो अपन उस महीने का उतना में ही लिख देंगे। अदर एक्सपेंसेस अक्टूबर में 80,000 है, यहाँ पर 88,000 है, यहाँ पर 84,000 है। इस तरीके का आपने पूरा जो डेटा था वो लिख दिया। अब आप कैलकुलेट कर कर इसका बैलेंसिंग कर लेंगे। देखिए अक्टूबर से स्टार्टिंग करते हैं। 1,00,000 रुपए आपका बैलेंस था, 560 और 352,000, तो ये हो जाएगा बेटा 10-12 तो आपकी रिसिप्ट हो गई। पेड वाली साइड पे चलेंगे, 40,000 रुपए, 68,000 है आपके पास, 576 है आपके पास, और 80,000 है आपके पास। 764 माइनस, तो आपके पास बैलेंस बचेगा बेटा 2,48,000। ये जो बैलेंस बचेगा ये आप नवंबर में ओपनिंग बना देंगे। 2,48,000 प्लस 608,000 प्लस 4,26,000। केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कोई स्पेशल ट्रेड अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। 1,282, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 96,000 प्लस 612,000 प्लस 88,000, तो अपन कर रहे हैं वहाँ पर 8,56,000 पेड। आपको रिसिप्ट हो रही 1,282 की माइनस 856, तो ये हो जाएगी 426। 426 आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 426 प्लस 484, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई इशू नहीं है, दोबारा देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम रहती है तो। 1418, 40,000 रुपये एक पे करा आपने, 72,000 आपने एक पे किया, 864 अपन ने एक पे किया, और 84,000 अपन ने एक पे किया। उस बेस पर आपने 1060 पे कर दिया है, और कैलकुलेट आपका रह गया 1418 माइनस 1060, तो आपके पास एंड में बैलेंस बचेगा 3,58,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये आपकी एक्यूरेट कैलकुलेशन है, फिर भी कोई माइनर सा करप्शन हो तो आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ढंग से समझ में आया होगा आपके लिए। सेल में डबल टॉपिक था, 2 महीने में पे करा रहा है 50% एंड 50%, एंड जो फर्स्ट वाला 50% है लेस देन 5%, जो पहले वाला 50 है उसमें 5 कम करके आपको लेना है। परचेज में बिल्कुल सिंपल सा वही कंसेप्ट है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में सेल पे था। 10% आपने कैश में परचेज करना है, 90% का पेमेंट आप एक महीने बाद कर रहे हैं। तो जो कैश है वो उसी महीने में आएगा जिस महीने का था, बाकी 90 का अपन एक एक महीने बाद डेट डाल दिया। एक्सपेंसेस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सैलरी वेजेस पर मंथ पे करा रहा है, इंटरेस्ट आपको स्पेशलाइज नवंबर में ही पे करना था तो वो आपने कर दिया। ये पूरा बेसिक्स अपन ने इस वीडियो में समझा, क्या टोटल कैश बजट होता है,
3 क्वेश्चन अपन ने हल्का, उससे ऊपर और उससे ऊपर अपन ने इस लेवल पर लिया, जब जाकर अपने को ये बेसिक समझ में आया। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपन उसमें इससे हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में उससे भी हाई लेवल लेकर अपन इस टॉपिक को, कंटेंट को कवर कर लेंगे। नहीं समझ में आता है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा बेटा ढंग से, तभी जाकर नेक्स्ट वीडियो का जो यूज है वो आपको मिल पाएगा। थैंक यू।